Hello everyone. I hope you all guys are doing well. So welcome back to another OSINT video. इसमें आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, उनका क्या रोल है, वो किस लिए काम आते हैं। ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने देखा था टाइप्स ऑफ OSINT, कितने तरह के OSINT होते हैं, कौन सा OSINT किस टाइप के पर्पस को सर्व करता है, हमने वो सब देखा था। राइट। तो आज हम बात करते हैं डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन्स फॉर OSINT पर्पसेस। राइट। आज अपन ये देखने वाले हैं कि कौन सा सर्च इंजन किस टाइप के OSINT के लिए क्या सर्व करता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं प्रैक्टिकल अभी लेकर नहीं आ रहा, तो इसका सिंपल सा मतलब है, कोई चीज अगर सीखनी है तो उसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से सिखाई जाती है, एकदम फंडामेंटल के साथ प्रैक्टिकली उसको लेकर लेकर जाया जाता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सीधा प्रैक्टिकल जंप करवा दो, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं है। अगर कोई चीज अगर सीख रहे हो तो उसको प्रॉपरली एक तरीके के साथ स्टार्टिंग टू एंड तक सीखो। बस प्रैक्टिकल सीख लिया, हो गया काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि ओसिंट लेवरेज करता है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को टू सपोर्ट इंटेलिजेंस नीड। अब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी सब अवेलेबल है। ठीक है। अब उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से अपने को इंटेलिजेंस इन्फो निकालनी होती है, यानी ऐसी इन्फो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन को सर्व कर सके। यानी जैसे अगर मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरी इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर सके। यानी इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से मैं सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन निकालूं। ठीक है। अब अफेक्टिव ओसिंट इन्वेस्टिगेशन रिलाई करती है वेरियस सर्च इंजन्स पर एंड टूल्स पर दैट ऑफर स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चेज। यहाँ पर टूल्स के अंदर बोट्स वगैरह की बात नहीं हो रही जो तुम्हें एक बारी बस डिटेल्स डाली और इन्फॉर्मेशन दे रही, नहीं, वैसे टूल्स की बात नहीं है। यहाँ पर बोट्स वगैरह तुम भूल ही जाओ, यहाँ पर बोट्स का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है। अब जो ओसिंट की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेट्स से यू आर डूइंग सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, लेट्स से यू आर डूइंग फोन नंबर इन्वेस्टिगेशन। अब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद तुम इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहो, तो वेरियस सर्च इंजन इंटरनेट पे अवेलेबल है, वही सब इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी सर्च इंजन से। तो हर एक सर्च इंजन अपनी अपनी फंक्शनलिटीज लेकर बैठा हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास एक आता है गूगल। अब तुम लोग गूगल इस्तेमाल करते हो, डेली बेसिस पे उसको इस्तेमाल करते हो, तो जो गूगल का यूसेज है बड़ा सिंपल है। गूगल इज द मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन। ये मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन है जो ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव वेब इंडेक्सिंग, यानी एक तरीके से तुम पर्टिकुलर वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक अब इसमें फीचर्स आते हैं, लेट्स से फीचर्स इसमें आते हैं सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑपरेटर्स यानी इसमें तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो। लाइक इसमें पहला ऑपरेटर है साइट, फाइल टाइप, इन टाइटल, इन यूआरएल। अब ये एक टाइप से ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू तुम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक ऑपरेटर है विच इज साइट वन। राइट। तो मैंने ये लिखा, एक साइट ऑपरेटर है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब इसको यहाँ पर एक यूआरएल चाहिए। अगर तुम यहाँ लिखते हो क्या, लेट्स से स्टार, मैंने लिखा स्टार डॉट जीओवी डॉट इन, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, मैं इसको सर्च करूंगा, तो देखो इसने इसको इंडेक्स कर दिया और वो सारी वेबसाइट्स मुझे लिस्ट करके दे दी, जिसके एंड में देखो यहाँ पर gov.in लगा हुआ है। और यहाँ पर वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है कुछ भी, यहाँ पर कोई भी नेम आ जाए मैटर नहीं करता। अब ये एक तरह से मैंने इंडेक्स कर लिया, मतलब कि पूरे इंटरनेट पे से मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ ऑपरेटर्स के थ्रू, यानी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर ये डाला कुछ, मैंने एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया एक पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड। अब मैं यहाँ कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक नेम सर्च किया, लेट्स से रोहित, मैंने ऐसे सर्च कर दिया, एक नेम सर्च कर दिया, तो मुझे वो सारी .gov.in वाली वेबसाइट्स मिलेंगी जिसपे ये नेम प्रेजेंट होगा। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीखेंगे, डॉकिंग को कैसे किया जाता है, मतलब कि एडवांस डॉकिंग पूरी सीखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ऑपरेटर्स पे ही रहते हैं कि इनका क्या रोल रहता है। तो साइट एक ऑपरेटर है। ठीक है। ओके, कहाँ चला गया। ओके।
तो यहाँ पर देखो साइट जो मैंने इस्तेमाल किया साइट ऑपरेटर, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड, यानी मैंने यहाँ से सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड ही रिजल्ट निकाले हैं। अगर मैं यहाँ पर भी कुछ मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये मेरे को इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता। अगर डब्ल्यू 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 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मुझे दिखाएगा कि ऐसा कुछ इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब .gov.in के मुझे सारे दिख जाएंगे जिसपे वो अवेलेबल होगा, इस पे सब डोमेन या सब का सब डोमेन सब तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, देन हमारे पास आता है यहाँ फाइल टाइप। अब फाइल टाइप एक स्पेसिफिक फाइल टाइप को डिफाइन करता है कि मुझे किस तरीके की एक फाइल चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया एक स्टार डॉट, मैंने ऐसे डिफाइन किया। देन मैं यहाँ पर ये ऑपरेटर भी इस्तेमाल करता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, फाइल टाइप, फाइल टाइप मैं लिख दिया लेट्स से CSV। लेट्स से CSV मैंने लिखा यहाँ पर, अलग से मैंने साथ में लिखा रिपोर्ट्स, मैंने ऐसे लिखा। तो देखो मुझे वो सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसपे ये PDF यानी CSV फॉर्मेट में वो अवेलेबल होगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगा नेक्स्ट टैब में तो देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे CSV में देखो ये मुझे मिला, इस पे कुछ एग्जिस्ट करता होगा डेटा, राइट। अगर मुझे PDF चाहिए तुम कुछ भी निकाल सकते हो डॉकिंग के थ्रू, बस तुम्हें इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं सिखा दूंगा, बस प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। देन हमारे पास इन टाइटल आता है। अभी देखो मैं सिर्फ ये ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सर्च इंजन में क्या ऑफरिंग है। अपन इसको नेक्स्ट सेशन में यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसको इन डेप्थ करेंगे डॉकिंग को हर एक सिनेरियो के साथ, ठीक है। देन हमारे पास एक इन URL आता है, नहीं इन टाइटल। इन टाइटल क्या करता है बेसिकली, अगर तुमने कुछ सर्च किया है उसके वेबसाइट के अंदर होना चाहिए वो चीज, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर लिखा होना चाहिए उस पेज के ऊपर। अगर मैं यहाँ CSV सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया इन टाइटल रिपोर्ट्स, अब ये सर्च करेगा कि ये रिपोर्ट्स किसी वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको फाइल टाइप CSV हटा दूं तो देखो इसने फाइंड आउट किया। देखो ये पर्टिकुलर चीज इन टाइटल यानी टाइटल में लिखी हुई है उस पर्टिकुलर चीज। लेट्स ये टाइटल में आ रहा है, देखो ये 17 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये सारे टाइटल में लिखे हुए हैं। अब ये क्या आ गया, ओके, ये टाइटल में लिखा हुआ है। अगर टाइटल नहीं चाहिए मुझे, लेट्स से जो टाइटल यहाँ पर लिखा आता है, ये जैसे ये टाइटल हो गया, ये इस पर्टिकुलर पेज का टाइटल हो गया। लेट्स से तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखना इसके टाइटल में होगा। देखो ये इसके टाइटल में लिखा हुआ है, ये चीज टाइटल में है ये। अगर मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर पेज के अंदर चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ, अब ये चीज मुझे दिखाएगा उस पर्टिकुलर पेज के अंदर। अब बस बस बस, इज इट डन? नो, इट्स स्टिल देयर। ओके, आई थिंक ये डन हो चुका है। नहीं वर्क फायर हाइड्रेंट को भी वर्क कर लेते हैं सिलेक्ट, दिस वन, दिस वन टू, ये भी है। आई थिंक ऑल आर डन। ओके हो गया। अब देखो मैंने सर्च किया इन टेक्स्ट रिपोर्ट। अब देखो ये जो इन टेक्स्ट रिपोर्ट होगी पर्टिकुलर पेज के अंदर मुझे फाइंड आउट करके दिखाएगा। देखो ये चीज ऊपर में भी ढूंढेगा और ये नीचे भी ढूंढेगा, यानी ये फिल्टर, ये जो ऑपरेटर काम क्या कर रहा है, ये वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। ये चाहे आप टाइटल में हो या फिर वेबसाइट के अंदर लिखा हो, ये होना चाहिए वर्ड, ठीक है। तो ये चीज उसको निकालने के लिए यूजफुल है। स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढेगा चाहे वो वेबसाइट के टाइटल में हो या उसके अंदर लिखा हो। देन हमारे पास एक इन URL आता है, इन URL टू फाइंड URL कंटेनिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अब ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू तुम उन चीजों को फाइंड आउट करते हो जो चीज पर्टिकुलर उसकी URL में लिखी हो, ठीक है। अब इन URL, लेट्स से इन URL मैंने ऐसे एडमिन लिखा, अभी वो चीजें वो URLs फाइंड आउट करेगा जिनकी URL में एडमिन लिखा हो। लाइक जैसे यहाँ एडमिन लिखा है, यहाँ एडमिन लिखा है, ठीक है। यहाँ भी एडमिन लिखा है, इसके में भी होगा एडमिन, जब ये मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरा ये शो नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर एडमिन लिखा है, एडमिन API, कि वो URLs फाइंड आउट करेगा जिसके URL में एडमिन लिखा हो। अब जरूरी नहीं है तुम एडमिन रिलेटेड ही करो। लेट्स से इसके URL में मैंने सर्च करना है, लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव में, लेट्स से एक डोमेन भी हो सकता है, डोमेन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स से सेल्स, मैंने ऐसे सेल्स लिखा है, मुझे सेल्स वाले URLs दिख जाएंगे जिनके URL में सेल्स लिखा होगा।
अभी देखो स्पेसिफिकली तुम इनको एक सिंगल तरीके से इस्तेमाल करोगे तो देखो यहाँ खास तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तुम्हें रैंडम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट जब तुम इन ऑपरेटर्स को कंबाइन करोगे, ठीक है, इन सभी ऑपरेटर्स को कंबाइन करोगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग हो, तुम जिस हिसाब से सोचोगे उसके हिसाब से तुम एक सर्च बनाओगे, तब ये सारे सर्च ऑपरेटर तुम्हें यूजफुल रिजल्ट निकाल के देंगे जब तुम स्पेसिफिक सर्चेस डिजाइन करोगे खुद से। देन हमारे पास एक आता है गूगल अलर्ट्स, अलाउज यूजर टू सेट अप नोटिफिकेशन फॉर न्यू कंटेंट मैचिंग स्पेसिफिक कीवर्ड। तुम गूगल अलर्ट्स जारी कर सकते हो। आई थिंक सो ये मोस्ट प्रोबेबली वर्क करता नहीं है, बट ये क्या करता है, तुम गूगल अलर्ट्स का एक फीचर आता है, तुम उसमें जाके क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक कीवर्ड उसमें मेंशन कर दो। इनकेस इंटरनेट पर अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई अगर सर्च करता है तो तुम्हें एक अलर्ट दिखाएगा। आई थिंक ये इसी तरीके से काम करता है, बट ये इतना यूजफुल है नहीं। बट स्टिल तुम इसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। देन हमारे पास आता है गूगल स्कॉलर। ये एक तरीके से ऑफर है, इसके अंदर एक फीचर है गूगल स्कॉलर। अगर तुम ओपन करोगे गूगल, ये रहा गूगल स्कॉलर। इसके अंदर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, बेसिकली आर्टिकल्स, बुक्स, पेटेंट्स देखने को तुम्हें इसमें मिलेंगे। देखो ये एक तरीके की लाइब्रेरी है। लेट्स से मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, लेट्स से ओसेंट बुक्स, मैंने ऐसे सर्च कर दिया तो मुझे वो सारी बुक्स दिखाएगा, मुझे बुक्स शो करेगा, सिर्फ ये बुक्स रिलेटेड चीजें मुझे शो करेगा, आर्टिकल्स शो करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स रिलेटेड या बुक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। फिर देन हमारे पास एक आता है रिवर्स इमेज सर्च का ऑफर फीचर, जो गूगल ऑफर करता है। यू कैन सी इट ओवर हियर, ये वाला फीचर है जिसके अंदर अगर तुम कुछ पेज करोगे, लेट्स से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, या फिर लेट्स से इसको कैंसिल करता हूँ फॉर अ मोमेंट, बैक, लेट्स से मैं इमेजेस पे जाता हूँ। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस वाली को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, देन तुम इसको सर्च कर सकते हो। रिवर्स इमेज सर्च का एक फीचर ऑफर करता है, कौन सा, गूगल ऑफर करता है। अब जैसे तुम इसको सर्च करोगे तो मैं इसके सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे जहां तक ये इमेज एग्जिस्ट करती होगी इंटरनेट पर। ओके, देन ये इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसमें एक्सटेंसिव इंडेक्स है, यानी इसमें बेहिसाब तुम ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो। एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन इसमें तुम्हें देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेशन विद अदर गूगल सर्विसेज लाइक गूगल मैप्स, गूगल बुक्स, तुम्हें इसमें और भी फीचर देखने को मिलेंगे। बट इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसमें पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट्स कैन अफेक्ट न्यूट्रलिटी, रीजनल रिस्ट्रिक्शन एंड कैन लिमिट एक्सेस टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर रीजनल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। लेट्स से अगर तुम्हें एक्सेस करनी है, लेट्स से रशिया की कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट है जो रशिया को बिलोंग करती है, तुम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट गूगल लिमिट कर सकता है तुम्हारे रीजन को लेकर। लेट्स से कोई एक, फॉर एग्जांपल तुम इसको, गूगल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड कि ये इन्फॉर्मेशन तुम अपने रीजन से के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, तो रिजल्ट्स को थोड़ा लिमिट कर देता है। देन हमारे पास आता है क्या, बिंग आता है। अब ये बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जो सर्व करता है अल्टरनेट टू गूगल बट विद डिफरेंट इंडेक्सिंग एल्गोरिथम। इसमें भी सिमिलर है गूगल की तरह, तुम इसमें डॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसमें स्लाइट वेरिएशंस आ जाती है इसकी फंक्शनलिटी में। देन इमेज सर्च इसमें तुम्हें बढ़िया देखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इमेज सर्च विद रिवर्स इमेज लुकआउट, जैसा कि मैंने यहाँ तुम्हें रिवर्स इमेज सर्च करके दिखाया था यहाँ पर। ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग में तुम्हें और कॉम्प्रिहेंसिव तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा। तो इमेज सर्च के लिए तुम बिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो सर्च के लिए भी सबसे बेस्ट है ये। इसमें रिच वीडियो सर्च कैपेबिलिटीज विद प्रीव्यूज, प्रीव्यूज के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मेरे पास कोई वीडियो नहीं है कुछ एक एमबीज की, तो मैं तुम्हें दिखाता, नहीं तो इसको प्रैक्टिकली मैं तुम्हें करके दिखाता। अभी फिलहाल को वीडियो नहीं है। लाइक अगर मैं ट्राई करूँ, चलो कोई, ये ऑफर करता है क्या, वीडियो सर्च रिलेटेड भी ऑफर तुम्हें करता है विद प्रीव्यूज के साथ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर कहीं पर वीडियोस ऑफर थी ना, देखो ये ऐसे, बट ये इतना प्रॉपर प्रीव्यू नहीं है। बट तुम उसको किसमें, बिंग में अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हो। देखो ये नहीं चल रही, ये चल रही है, कुछ सेकंड बाद ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो बिंग में तुम्हें प्रॉपरली प्रीव्यू देखने को मिलेगा बिना वीडियो को ओपन करे, जैसे यूट्यूब पे तुम्हें देखने को मिलता है विदाउट वीडियो ओपन के तुम उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो, ऐसा प्रीव्यू। फिर सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, एनहेंस सर्च रिजल्ट फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसमें बढ़िया सर्च रिजल्ट मिलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड, तुम इसके थ्रू निकाल सकते हो क्योंकि बिंग में इंटीग्रेशन है इसकी सोशल मीडिया रिलेटेड। फिर इसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस के क्या कहे हैं, ऑफर्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम गूगल। ये डिफरेंट
पर्सपेक्टिव ऑफर करता है गूगल के रिलेटेड। अब विच कैन यील्ड यूनिक रिजल्ट स्पेशली फॉर लेस कॉमन क्वेरीज। अब देखो कुछ कॉमन क्वेरीज के रिलेटेड ये तो मैं कम इंफॉर्मेशन दे सकता है या उससे ज्यादा भी दे सकता है, डिपेंड करता है, बट ये गूगल से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। लिमिटेशन इसकी क्या है भाई, इसमें थोड़ा स्मॉलर इंडेक्स है कंपेयर टू गूगल, डिफरेंट रेलेवेंसी एल्गोरिथम्स माइट यील्ड फ्यूअर रेलेवेंट रिजल्ट। अब स्मॉलर इंडेक्स यानी जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, ये इंडेक्स है। अगर मैं 10 पे जाता हूँ, 10 के बाद में मुझे देखने को मिल रहा है कितने रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, देखो ये। बट बिंग में तुम्हें ये कम देखने को मिल सकते हैं, बिंग में तुम्हें ये कम देखने को मिल सकता है, इंडेक्सिंग ये लिमिटेशन है। देन हमारे पास क्या आता है, एक डक डक गो। ये तुमने इस्तेमाल करा होगा, प्राइवेसी बेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेसी के लिए, राइट, प्राइवेसी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन फॉर इट प्राइवेसी सेंट्रिक अप्रोच, डकडकगो डज नॉट ट्रैक यूजर डेटा और पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स। ये ट्रैक नहीं करता बेसिकली जो यूजर सर्च करता है, उसके डेटा को ट्रैक नहीं करता, और ना ही अपने लिए पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स को सेव रखता है। फीचर इसका क्या है, एक्सक्लेमेशन बैंक कमांड्स, क्विक एक्सेस टू सर्च विद इन स्पेसिफिक साइट्स लाइक विकिपीडिया। ऐसे तुम कॉमन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो बिंग के अंदर डायरेक्टली। अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर मैं डक डक को ओपन करता हूँ, डक डक गो, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ डक डक गो को। अब यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है एक्सक्लेमेशन डब्लो, व्हाट हैपन, एक्सक्लेमेशन डब्लो। देखो ये शॉर्ट फॉर्म तुम्हें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलर रिलेटेड। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा डक डक गो में, तो देखो इसने विकिपीडिया को ओपन कर दिया है। तो इसमें कॉमन फीचर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एक्सक्लेमेशन, अगर तुम सर्च एक्सक्लेमेशन लगाओगे, ठीक है, तो ये सारे इसमें ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। कॉमन वाले हैं, ये कॉमन है, ये ओपन हो सकते हैं, कॉमन वाले हैं, ठीक है। कॉमन वाले तो इसमें ओपन हो ही जाएंगे। देन जीरो क्लिक इन्फो, यानी इंस्टेंट आंसर विदाउट नीडिंग टू क्लिक थ्रू टू वेबसाइट्स। यानी अगर तुम लेट्स से इस पे कुछ सर्च करते हो, लेट्स से कि न्यू इनोवेशंस, लाइक मैंने ऐसे सर्च करा, कुछ वैसे पर्टिकुलर सर्च कर दिया, तो देखो बिना पूरी वेबसाइट को ओपन करे यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ओवरव्यू मुझे वेबसाइट का यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये ये देखो यहाँ से ही मुझे ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है। थोड़ा बहुत तो देखो ये पूरा यहाँ पर दे देगा, ऑलमोस्ट ओवरव्यू दे देगा एज कम्पेयर टू गूगल, जो कि यहाँ सिर्फ लास्ट में डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देता है, पूरा यहाँ पर नहीं देता। बट ये ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट रिलेटेड मुझे पूरा ओवरव्यू दे रहा है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में एक्चुअली में है क्या, राइट। और लास्ट में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर रहा, बट इन कंपेयर टू गूगल तुम देख सकते हो लास्ट में ये दिखा रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इंडिया दिल्ली फ्रॉम योर आईपी एड्रेस अपडेट लोकेशन, बट ये यहाँ पर नहीं कर रहा, तो ये ट्रैकिंग नहीं करता। सो इसमें डिफरेंस है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, ये सर्च रिजल्ट्स को लिमिट कर सकता है। लेट्स से एक कॉमन वेबसाइट है जो मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, एक मेरे दिमाग में जस्ट आया, मैंने लेट्स से एक वेबसाइट सर्च करी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा, देखो ये मुझे दिखा रहा है कि एक वेबसाइट ये शो कर रहा है जो कार्टून्स के लिए है, यहाँ पर कार्टून्स और एनिमेशन के लिए, राइट, ये वेबसाइट है। अब अगर मैं यही चीज अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, तो देख सकते हो ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा, देखो ये शो ही नहीं कर रहा। सो दिस इज द डिफरेंस। ये प्राइवेसी बेस्ड ब्राउजर है, ये सर्च रिजल्ट्स को लिमिट कर देगा, राइट। एंड हेंस प्राइवेसी डज नॉट ट्रैक यूजर सर्चेज और स्टोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा नहीं करता। इसमें एडवांटेजेस क्या है, सुपीरियर प्राइवेसी को मिलते, ट्रैकिंग नहीं होती, डेटा प्रोफाइलिंग नहीं होती, ठीक है। प्रोवाइड्स अनबायस्ड सर्च रिजल्ट्स, यानी लिमिटेड सर्च रिजल्ट्स देता है। लिमिटेशन इसमें क्या है, छोटा इंडेक्स है, लाइक कि तुम्हें रिजल्ट्स कम देगा, देखो रिजल्ट्स कम देगा, बट इस तरीके से देगा, फिर अटेंड जाके ये रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। फ्यूअर स्पेशलाइज्ड सर्च टूल्स एंड कंपेयर टू बिंग एंड गूगल, तो इसमें थोड़े ही बहुत ही मिलेंगे। लाइक अगर अपन इसको देखें, तो देखो ना तो इसमें वो वाला फीचर है, ठीक है, कि हम इमेज सर्च कर सके, बट यहाँ पर तुम एक फिल्टर लगा सकते हो कि तुम्हें किस टाइप का वो रखना है, ऑफ कर दूंगा या फिर एनी टाइम, यहाँ पर तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये लोड हो गया था।
तो देखो जब भी ये मुझे दिखा नहीं रहा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो यहाँ पर तुम रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से रीजन की इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकाल। लेट्स से हांगकांग में रीजन सिलेक्ट करता हूँ, क्या इस रीजन का मुझे शो करेगा? ठीक है, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, यानी प्राइवेसी बेस्ड ब्राउजर है, इस पे रिजल्ट्स तुम्हें कम देखने को मिलेंगे, बट ट्रैकिंग वगैरह इस पे नहीं होती। देन हमारे पास एक आता है नेक्स्ट, कौन सा? ये इंडेक्स। इनको क्लोज कर देता हूँ। ये इंडेक्स आता है हमारे पास नेक्स्ट। अब प्राइमरी सर्च इंजन फॉर रशियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंटेंट, ये ऐसा सर्च इंजन है जो मोस्टली रशियन और ईस्टर्न यूरोपियन कंटेंट के लिए डिजाइंड है। यानी तुम्हें इसमें मोस्टली रशियन और ईस्टर्न यूरोपियन कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, ये इंडेक्स। अब इसमें फीचर्स तुम्हें देखने को यूजफुल फॉर नैरोइंग डाउन सर्च रिजल्ट टू स्पेसिफिक पैरामीटर, एग्जांपल रीजन और लैंग्वेज रिलेटेड, तुम इसमें सर्च रिजल्ट्स को निकाल सकते हो। ठीक है, लाइक तुम वीडियोस, इमेजेस रिलेटेड तुम इसमें निकाल सकते हो, बट वो तुम्हें ईस्टर्न और रशियन बेस्ड, ईस्टर्न और रशियन बेस्ड कंटेंट तुम्हें निकाल के देगा। और इसमें ये इंडेक्स इमेजेस तुम सर्च, रिवर्स सर्च इमेज कर सकते हो, रिवर्स इमेज सर्च, रोबस्ट रिवर्स इमेज सर्च कैपेबिलिटीज, यानी ये बढ़िया रिजल्ट तुम्हें निकाल के देगा। लाइक से अगर मैं एक ऑक्टोपस यहाँ निकालता हूँ, ठीक है, ऑक्टोपस निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक से मैं इमेजेस यहाँ से निकालता हूँ, ये यहाँ पर है, ठीक है, लाइक से मैं इस वाली इमेज को कॉपी करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने तो कॉपी करा, हो गया। यहाँ से तुम इसको सर्च कर सकते हो, लेट्स से मैं यहाँ इसको पेस्ट कर सकता हूँ, पेस्ट नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, लेट्स से मैं यहाँ पर ऑक्टोपस सर्च कर लेता हूँ। इसके इमेजेस पे जाओगे तो तुम्हें मोस्टली बढ़िया रिजल्ट्स पे देखने को मिलेंगे इमेज के रिलेटेड, तो तुम इस पे रिवर्स इमेज लुकअप कर सकते हो, ये इमेजेस रिलेटेड बढ़िया तुम्हें रिजल्ट निकाल के देगा। फिर ट्रांसलेशन सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ट्रांसलेशन फॉर मल्टी लिंगुअल सर्चेज, यानी तुम्हें इसमें मल्टीपल रीजन्स के रिलेटेड भी तुम्हें इसमें सर्च रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, देन हमारे को इसमें देखने को मिलते हैं इसके एडवांटेजेस, ये इंडेक्स के इंडेक्सेस कंटेंट फ्रॉम रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप दैट वेस्टर्न सर्च इंजन्स माइट मिस, यूजफुल फॉर रीजनल लिस्टिंग, यानी रीजनल बेस के लिए तुम्हें इससे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट दूसरे रीजन का कंटेंट इसमें तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, बट रशिया और ईस्टर्न रिलेटेड तुम्हें इसमें बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा। इसमें लिमिटेशन यही है कि इसमें मोस्ट प्रॉपरली रशियन बेस्ड कंटेंट को और उसके लैंग्वेज बैरियर को ही दिखाएगा, predominantly focused on Russian content, language barrier, potential government censorship, यानी ये पर्टिकुलर ब्राउजर को उधर की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट। ये नहीं कि कोई भी रशियन कंटेंट तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लाइक गवर्नमेंट रिलेटेड वगैरह, नहीं, तो वहाँ की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक बाइडू आता है, जैसा ये इंडेक्स हमें किसके रिजल्ट देता है, रशिया के, बाइडू हमें देगा किसके, चाइना के, चाइना के रिजल्ट इस पर देखने को मिलेंगे, चाइना का सर्च इंजन है, चाइनीज लैंग्वेज कंटेंट हमें इस पे देखने को मिल सकता है। अब चाइनीज सर्च ऑपरेटर कस्टमाइज फॉर चाइनीज लैंग्वेज एंड देयर कल्चर, उनके कल्चर के हिसाब से और उनके लैंग्वेज के हिसाब से तुम्हें इसमें सर्च ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी, लेट से कि चाइना के ऊपर या उसके किसी कंटेंट को लेकर तुम इन्वेस्टिगेशन करने, तुम बाइडू इस्तेमाल कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगा चाइना रिलेटेड। देन चाइना का क्या है, एक खुद का विकीपीडिया है, चाइनीज विकीपीडिया, जैसे विकीपीडिया तुम इस्तेमाल करते हो डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स के लिए, चाइना का खुद का है जिसको कहते हैं बाइडू बाइके, तो इसको भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये बाइडू तभी इस्तेमाल होगा अगर तुम पर्टिकुलरली तुम किस कंटेंट को टारगेट करो, चाइनीज कंटेंट को, ठीक है, चाइना के रिलेटेड अगर तुम इंफॉर्मेशन निकाल ली है कुछ भी, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है जो रिलेट करता है चाइना को, तो बाइडू सबसे बेस्ट है उस पर्सपेक्टिव में। देन उनका खुद का गूगल मैप है, न्यूज चैनल है, ठीक है, उनके लोकलाइज सर्विस और टूल्स तुम्हें उसमें देखने को मिल जाएंगे बाइडू में। ओके, देन हमारे पास एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या है, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा किसका, कंटेंट चाइना का, इसमें एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ चाइनीज वेबसाइट्स एंड देयर रिसोर्सेज। लिमिटेशन क्या है, इसमें लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि मोस्टली को तुम अगर देखोगे ये इसमें तुम्हें सिर्फ
चाइनीज लैंग्वेज ही देखने को मिलेंगे, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चाइनीज गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है, जस्ट लाइक येंडेक्स। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कौन सा, शोडान। अब जो शोडान का मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जब काम आएगा किसी में, वेब ओसेंट में काम आएगा, वेब इंट में काम आएगा, ठीक है। यानी अगर तुम वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालिए, लाइक उसकी आईपीज वगैरह अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो तुम उसको सॉर्ट आउट करा सकते हो। मोस्टली इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन तुम इसके थ्रू निकाल सकते हो। और मोस्टली किसके ऊपर किसको सर्व करता है, साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस को ये सर्व करता है प्राइमरीली, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, यूनिक फोकस किस पे रखता है, आईओटी और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स पर, जो कि एसेंशियली किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए। पर इसमें लिमिटेशन यही है, इसको इस्तेमाल करने के लिए और इसके जो रिजल्ट्स है उसको समझने के लिए टेक्निकल नॉलेज होनी बिल्कुल जरूरी है, और लिमिटेड टू डिवाइसेस विद पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरफेसेस। ओके, देन हमारे पास वेबएक मशीन आती है। इसका भी मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, ये हमारी काम आएगी इसमें वेब एंड में। यानी इन केस लेट से किसी के साथ फ्रॉड हुआ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, और वो पर्टिकुलर वेबसाइट अब हो चुकी है बंद, तो इसके थ्रू तो उसमें उसके आर्काइव हो सकते हैं। अगर वो वेबसाइट 3 से 4 महीने या 4 से 5 या 1 साल पुरानी वेबसाइट है, ठीक है? तो तुम उसके हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स को निकालो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो कि पहले वो वेबसाइट कैसे दिखती थी, पास्ट में आर्टिफैक्ट्स निकाल सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा तुम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो वेबएक मशीन के थ्रू, राइट? अब बात करते हैं डिटेल ऑन इंट्रोडक्शन टू ओसेंट फ्रेमवर्क्स एंड देयर मेथोडोलॉजी। अब ओसेंट फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं? Provide structured approaches for collecting and analyzing open source information. These frameworks guide the investigative process ensuring comprehensive and ethical intelligence gathering। यानी एक खुद का फ्रेमवर्क डिजाइन करना जो तुम्हें यूजफुल और बेस्ट रिजल्ट्स निकालने में हेल्प कर सके, और तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को गाइड कर सके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, और एथिकली तुम इंटेलिजेंस को गैदर कर सको। इसमें हम पहले समझते हैं क्या इंटेलिजेंस साइकिल होती है, इंटेलिजेंस साइकिल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आते हैं स्टेजेस, यानी ओसेंट में सबसे पहला इसमें एक आता है क्या, इंटेलिजेंस साइकिल्स, और उसके अंदर भी एक पहला सब पार्ट आता है कौन सा, स्टेजेस। इंटेलिजेंस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब प्लानिंग एंड डायरेक्शन, सबसे पहले तो प्लानिंग एंड डायरेक्शन करनी, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी जिसके ऊपर तुम ओसेंट करना चाहते हो, जिसके तुम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। आइडेंटिफाई नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टूल्स एंड प्रायोरिटाइज टास्क। तुम सबसे पहले क्या निकालो, क्या डिफाइन करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम किस लिए तुम ओसेंट करना चाहते हो। उसके स्कोप्स डिफाइन करो, किस चीज के लिए मुझे लिमिट किया गया है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना, ठीक है। और वो सारे नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टूल्स जिसके थ्रू तुम अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सको, और प्रायोरिटाइज करो टास्क को। ओके, देन हमारे पास क्या आता है, कलेक्शन। अब सिस्टमैटिकली गैदर करो डेटा को फ्रॉम डाइवर्स एंड रेलेवेंट सोर्सेज यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स। अब देखो ओसेंट में तुम करो, जब हर एक की खुद की मेथोडोलॉजी होती है कि वो किस तरीके से ओसेंट को परफॉर्म करता है, बट डिपेंड करता है कि कौन कैसे सोचता है। अब इसमें कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती ओसेंट में, बट डिपेंड करता है कौन किस तरीके से कितना सोच सकता है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, क्रिटिकल थिंकिंग कौन कितनी कर सकता है। देन कलेक्ट करते हैं उसमें डेटा को वेरियस टूल्स एंड रिसोर्सेज के थ्रू। देन प्रोसेस आता है इसमें, ऑर्गेनाइज फिल्टर एंड फॉर्मेट द कलेक्टेड डेटा टू मेक इट यूजेबल फॉर एनालिसिस। जितना तुमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्शन स्टेज के से, तो उसको तुम ऑर्गेनाइज करो, फिल्टर करो, और उसमें से डेटा को इस तरीके से फॉर्मेट करो कि वो यूजफुल हो तुम्हारी एनालिसिस के लिए। देन हमारे पास कौन सा आता है, एनालिसिस एंड प्रोडक्शन। अब तुम इसमें क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो प्रोसेस डेटा को, जो जनरेट एक्शनेबल इंटेलिजेंस, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डेवलप इनसाइट्स। अब तुम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो तुमने कलेक्ट करी, ऑर्गेनाइज करी, फिल्टर करी, फॉर्मेट किया उस पर्टिकुलर डेटा को, तुम उसको अब एनालाइज करोगे। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज डेटा से तुम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल, लाइक ऐसा भी हुआ था, ऐसा हो सकता था, लाइक ऐसा भी हो चुका है, मतलब कि वेरियस क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाई, बट ऐसे कुछ, कब, किसने कहा, क्यों, कैसे, ऐसे कुछ आ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में। फिर तुम उस इंफॉर्मेशन में से पैटर्न निकाल सकते हो, पैटर्न लाइक कि इस टाइम पर ये चीज हुई थी, इस टाइम पर ये बंदा एक्टिव था, इस टाइम पर ये बंदा ऐसे पोस्ट करता है, ठीक है, ऐसे ये लाइव आता है सोशल मीडिया पर। इस तरीके से ऐसे पैटर्न तुम नोटिस कर सकते हो, किस टाइम पर लाइव आता है, कब तक लाइव रहता है, किस लोकेशन पर ये मोस्टली रहता है लाइव के वक्त, ठीक है। तुम ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर तुम उस पर्टिकुलर एनालिसिस के थ्रू तुम इंसाइट्स डेवलप कर सकते हो, लाइक कि तुम खुद ही सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो चुका होगा,
प्रिडिक्शंस करते हो, पर्टिकुलर तुम थिंकिंग कर रहे होते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, डिसेमिनेशन। अब डिसेमिनेशन में तुम प्रेजेंट करते हो इंटेलिजेंस फाइंडिंग को टू स्टेक होल्डर्स इन क्लियर, कंसाइज एंड एक्शनेबल फॉर्मेट। अब जिसने तुम्हें टास्क दिया उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, तुम उसको प्रॉपर तरीके से अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो। बस तुम्हें फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करना होता है, ये नहीं बताना होता कि तुमने कैसे निकाला, क्या तरीका तुमने अपना, क्या रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल करते हो, नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन मैटर करती है क्लियर, कंसाइज एंड एक्शनेबल फॉर्मेट में। फिर देन हमारे पास एक आता है एप्लीकेशन। द साइकिल इज इटरेटिव, यानी ये बार बार रिपीट कर सकती है, अलाउइंग फॉर कंटिन्यूस अपडेट्स एंड रिफाइनमेंट्स टू द इंटेलिजेंस गेटर। उसमें अपडेट्स और रिफाइनमेंट्स की जा सकती है इंटेलिजेंस रिलेटेड, तो इसको तुम बार बार रिपीट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट होगी तो। ओके, देन यहाँ पर एक सेंस फ्रेमवर्क है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड तरीका है प्रॉपर्ली, अ कैटेगराइज कंपाइलेशन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज टेलर्ड फॉर डिफरेंट ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट। कैटेगरीज में सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक रिकॉर्ड डेटाबेसेस, कोड रेपोजिटरीज, ठीक है। तो कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइंड है और इसके अंदर एप्लीकेशन ये किस काम के लिए बनाया गया। तो पहला सर्च इंजन, टूल्स फॉर जनरल वेब सर्चेज, ये बनाया गया है। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक फॉर प्लेटफॉर्म एंड टूल्स फॉर माइनिंग डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क का के थ्रू अगर अपने को डेटा माइन करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टूल्स उसके इस्तेमाल करेंगे। देन पब्लिक रिकॉर्ड डेटाबेसेस के लिए हम गवर्नमेंट के लीगल और पब्लिक अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेंगे। कोड रेपोजिटरीज के लिए टूल्स टू सर्च फॉर कोड एंड डेवलपर एक्टिविटीज, हम रेपोजिटरीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन के अंदर इसमें सिंपल है, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट अलाउइंग इन्वेस्टिगेटर टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट टूल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स, राइट। तो एप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी है। फिर एक ओसेंट फ्रेमवर्क है, एक सिंपल सा, एन इंटरेक्टिव डायरेक्टरी फॉर ओसेंट टूल्स एंड रिसोर्स। जैसा कि मैंने तुम्हें उस दिन दिखाया था, एक फ्रेमवर्क था, इसके अंदर तुम्हें ईमेल सर्च, यूजर नेम सर्च, पब्लिक रिकॉर्ड, डोमेन आईपी रिसर्च, ठीक है। बट ये जो फ्रेमवर्क है वो यूजलेस है। वो मतलब कि अगर तुम्हें अपने रीजन के अकॉर्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग वो यूजलेस है, वैसे वो दूसरे रीजन की इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकाल के देगा, राइट। अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनानी है ओसेंट के लिए, राइट। इसको कैसे बनानी, सबसे पहले तुम डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप्स क्या है, गोल क्या है तुम्हारा उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्लियरली आर्टिकुलेट करो पर्पस को, वेदर इट इज फॉर साइबर सिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और अदर पर्पसेस, किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है उसका। फिर स्कोप डिफाइन करो कि क्या तुम्हें तरीके से करना, ब्रेथ एंड डेप्थ को देखो किस तरीके से, अगर तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालनी है या फिर उसको इन डेप्थ एनालाइज करना है ओसेंट के लिए, ठीक है। स्पेसिफाई करो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, वो स्कोप में तुम डिफाइन करो। देन सोर्सेज, आइडेंटिफाई करो सोर्सेज को कि कौन से तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे बेस्ट सोर्सेज, अगर तुम खुद से निकालना चाहते हो तो तुम खुद भी कर सकते हो। रिसोर्स कंपाइलेशन, लिस्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज या सोर्सेज इंक्लूडिंग सर्च इंजन, सोशल मीडिया, पब्लिक रिकॉर्ड, न्यूज, वेबसाइट एंड स्पेशलाइज्ड डेटा बेसिस को तुम पहले से ही एक लिस्ट में बना के रखो। जब उनका इस्तेमाल हो तुम जब की जब उसको इस्तेमाल कर लो। देन रेलेवेंस एंड क्रेडिबिलिटी, इवेल्युएट करो रिलायबिलिटी को, रेलेवेंस ऑफ ईच सोर्स, मतलब कि जो जिस सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो वो रिलायबल है या नहीं है, या और वो या फिर वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देता है या नहीं। प्रायोरिटाइज करो जो तुम्हें मोस्ट लाइकली एक्यूरेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन दे, ये नहीं कि बस इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास डेटा कलेक्शन, यानी एक सिस्टमैटिक सर्च करो, यूज सर्च ऑपरेटर्स एंड टूल्स टू गैदर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड एंड मेथोडिकल वे। एक सिस्टमैटिक तरीका, सबसे पहले गोल्स वगैरह डिफाइन करो, सोर्सेज होने चाहिए, उन सोर्सेज के तो तुम डेटा कलेक्ट करो। डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज, एंश्योर करो तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुम उसको अलग से वेरीफाई कर सको और वेल राउंडेड व्यू ऑफ टॉपिक तुम्हें मिल सके, राइट। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन, अब जितना भी तुम इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की ओपन सोर्सेज है, इंटरनेट पे से, बस अब तुम उसको क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, कैटलॉग करो, सॉर्ट करो, ठीक है। कैटेगराइज करो जो कलेक्टेड डेटा को टू फैसिलिटेट एनालिसिस, तुम उसको इस तरीके से पहले ऑर्गेनाइज कर लो, बाद में तुम उसको एनालाइज कर सको। दिस कैन इंक्लूड टैगिंग, एनोनेटिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। ये अपन सब करेंगे प्रैक्टिकल, जितना मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना 3 वीडियोस में टोटल का, हम उसको अच्छे से करेंगे प्रैक्टिकली। पहले थोड़ा समझ लें थ्योरी बेस पे कि ये चीजें कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करी, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से करेंगे।
फिर डेटाबेस टूल्स, यूज डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तुम डेटाबेस टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल कर लो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, देन हमारे पास आते हैं क्या, प्राइवेसी बेस्ड बेस्ट ब्राउजर। तुम प्राइवेसी बेस्ड को, अगर तुम प्राइवेसी मैटर करते हो तो इन ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेव को, लिब्रे वुल्फ, वाटरफॉक्स, टेलमून, जीएनयू, आइसकैट, आईरेडियम, फायरफॉक्स, टॉर ब्राउजर। तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हम खुद का प्राइवेसी ब्राउजर सेटअप करेंगे फायरफॉक्स पर, यानी तुम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो या ना करोगे, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है, वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगा, बट आफ्टर फ्यू सेकंड वो सारे सर्च रिजल्ट को खुद ही क्लियर कर देगा। ना ही वो तुम्हारे डेटा को सेव करेगा, ना ही दूसरी वेबसाइट्स को डेटा सेल करेगा, ठीक है। तो और ब्राउजर तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और अनगूगल्ड क्रोमियम, मलवेट ब्राउजर, डक डक गो और ब्रोमाइट को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यानी इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। इसमें मोस्टली इसमें तुम्हें सिर्फ गोल्स को डिफाइन करना है, सोर्सेज तुम्हें बेस्ट डिफाइन करने हैं, और सर्च इंजन तुम्हारे यूज केस के अकॉर्डिंग तुम्हें इस्तेमाल करने हैं, राइट। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। इन केस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहां पर, ठीक है। तो एक बार इन सभी सर्च इंजन को खुद से गो थ्रू करके देखना एज अ टास्क, बस गो थ्रू करके देखना कि वो चीजें कैसी दिखती है। लाइक मैंने बाइडो ओपन किया था, ये ओपन नहीं हुआ, देखो यहाँ रीजनल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही। एक बार इन सभी सर्च इंजन को एक बार खुद से गो थ्रू करके देखना, कैसे रिजल्ट तुम्हें निकाल के देता है डक डक गो के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर। और भी सर्च इंजन है, मैंने यहाँ पर सिर्फ मोस्ट कॉमन वाले मेंशन किए, बट मार्केट में और भी सर्च इंजन अवेलेबल हो सकते हैं। एक ओसेंट की स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपन ने देखी कि हम उसमें करते हैं, स्ट्रक्चर अप्रोच है कि कौन कैसे कर सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर अप्रोच है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या सीखेंगे, डोरकिंग, कैसे हम डोरकिंग सीखें ओसेंट के लिए। हम उसको सिंपल टू एडवांस तरीके से रखेंगे, हम डॉकिंग कैसे करें, यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ओसेंट के लिए, राइट। तो तब तक के लिए बाय।